और फोटो कैप्चरिंग भी हर महीने। उसमें सबसे मोटी समस्या यही है कि ओटीपी। हम जब भी किसी के घर जाते हैं फोटो कैप्चरिंग के लिए, फोटो कैप्चरिंग की काफी समस्याएं जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स को आ रही है। बहुत ज्यादा समस्या आ रही है जी। फोटो कैप्चरिंग के लिए फोटो कैप्चरिंग नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जो एक जिस तरह है ना फ्रैक्चर, जैसे गरीब बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके माँ बाप है वो मनरेगा में लगे हुए हैं, दिहाड़ी करते हैं सर वो, तो उनसे ओटीपी मांगते हैं, कोशिश करते हैं हम काम करने की, हमारे फिर दबाव बना जाता है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम मौजूद है हिसार के लघु सचिवालय में। और फिलहाल आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 3 दिन की हड़ताल जो है वो आज से शुरू कर दी और लघु सचिवालय के सामने बाहर जो है जिले भर की जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो बैठी हुई है और बातचीत करेंगे किन मांगों को लेकर फिलहाल हड़ताल की, क्या मुद्दे हैं इनके। जी नमस्कार जी, आज किन मांगों को लेकर जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हड़ताल की है और क्या कुछ आपकी डिमांड है? आज हमारी मांग ये है कि एक तो जो हमें एसएनपी दिया जाता है उसकी बहुत नजदीक एक्सपायरी डेट होती है। दूसरी एक लफड़ा ऐसा डाल दिया इन्होंने कि फोटो कैप्चरिंग वाला, ये कह रहे कि जो भी बेनिफिशियरी उनकी फोटो कैप्चरिंग करो, और फोटो कैप्चरिंग भी हर महीने। उसमें सबसे मोटी समस्या यही है कि ओटीपी। हम जब भी किसी के घर जाते हैं फोटो कैप्चरिंग के लिए, हम जहाँ किसी के घर भी जाते हैं बेनिफिशियरी के, फोटो कैप्चर हो भी जाए तो ओटीपी की बड़ी समस्या आती है कि कोई तो काम पे जाया हुआ है, कोई अपनी वेल्डिंग की दुकान पे होता है वो फोन ही नहीं उठाते, कोई अपनी ड्यूटी पे होता है, कई जगह प्राइवेट ड्यूटियां ऐसी होती है कि वो फोन पे लेना पड़ता है उनसे, एक बार ओटीपी में भी काम नहीं चलता। और हम आधार कार्ड सामने रखा हुआ होता है और उसमें मैसेज आता है कि आधार कार्ड आपका मैच नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत तंग आए हुए हैं, इसलिए आज हमने आज 3 दिन का धरना रखा है, 26, 27 और 28 का। अगर सरकार कुछ असर करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो शायद हमें मजबूर होना पड़ेगा आगे धरना बढ़ाने के लिए। राजगली जुगलार से ब्लॉक प्रधान। फिलहाल अगर बात करें कि फोटो कैप्चरिंग की काफी समस्याएं जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स को आ रही है। बहुत ज्यादा समस्या आ रही है जी। फोटो कैप्चरिंग के लिए फोटो कैप्चरिंग नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जो एक जिस तरह है ना फ्रैक्चर हो जाता है, ये फ्रैक्चरिंग है, फोटो कैप्चरिंग नहीं है। इसमें हर एक बंदे को कैप्चर हो रहा है, तो इसमें न तो किसी के पास फोन है, बड़ा फोन है, नो मतलब मजदूर आदमी अपना ओटीपी बता सकते हैं, जैसे कि बार बार कहते हैं कि कोई भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना फोन नंबर नहीं दे। इससे हेल्पर वर्कर के बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसको बहुत ही धन का जान मान की हानि हो रही है, तो इससे बहुत समस्या आ रही है। ये कितने दिन की हड़ताल है और पूरे प्रदेश में है हिसार? ये हमारे 3 दिन की हड़ताल है जी, ये पूरे हरियाणा में है। और सिर्फ एक मांग को लेके है कि जो फोटो कैप्चरिंग वाला जो काम सरकार करवा रही है वो बहुत ही मुश्किल है, और जो सरकार ने फोन दिए हुए हैं वो उस फोन में ये डाटा फीड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये समस्याएं सबको आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राशन जो सरकार कह रही है कि जो आज जो राशन लेके जाएगा अगले महीने वही लेके जाएगा। फोटो कैप्चरिंग में अगर फेस सेम टू सेम नहीं आया पिछले महीने की तरह, तो वो फोटो कैप्चरिंग नहीं हो रहा है सर। तो इसलिए ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे ऊपर, और ये पूरे हरियाणा में है हमारा 3 दिन का। क्या नाम है आपका? कृष्णा सर जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, सरकार आपकी मांगों को पूरा कुछ मांगे पूरी करी थी पीछे सरकार ने, और हम उनसे खुश हुए नहीं। उससे पहले हमारे पास समस्या खड़ी कर दी है सरकार ने। फेस पिक्चर वाला काम है भाई, फेस पिक्चर वाला काम करो उसको। जैसे गरीब बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके माँ बाप है वो मनरेगा में लगे हुए हैं, दिहाड़ी करते हैं सर वो, तो उनसे ओटीपी मांगते हैं, कोशिश करते हैं हम काम करने की, हमारे फिर दबाव बना जाता है भाई तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे, ये कर देंगे, चिट्ठी निकालते हैं। जो हम कहते हैं भाई हम करेंगे ये काम, अगर करते भी हैं ओटीपी मांगते हैं। मनरेगा मजदूर है वो ओटीपी नहीं दे सकता हमारे को, थोड़ी देर में ही वो जैसे काम करता है ओटीपी काम करते समय दे नहीं सकता, तो हमारा काम रुक जाता है। और दूसरी बात है, एक समस्या हल हुई नहीं, अभी नेक भी आए हुए हैं जी बीपीएल पे। हमारे पास इतनी भीड़ लग जाती है एपीएल की, कम से कम 1-1 हजार, क्यों इस सरकार ने सभी गरीब बना दिए जी। 20 किला का मालिक है वो भी गरीब है, नौकरी पेशा वाला है वो भी गरीब है, जिसी के 7-7, 9-9, 20-20 किले है वो गरीब है। वो हमारा आकर सिर फोड़ते भी दे दो, चलो हम राड बुझाने के लिए उनको नेक पिन देते हैं, तो अब ये सरकार कहती है इनको ऑनलाइन करो,
उसका OTP ले और उसका अंगूठा लगवा के उसका काम करवाओ। तो हमारे को सरकार बहुत तंग करती है। ये सरकार की नीति है भाई ICDS हम बंद कर दें, लेकिन हम लगे हुए हैं जितना हमारे से होता है वो हम करते हैं। जैसे हमारे को एक डोली दे रखी है, उन्हें 2 किलो दूध आने, सरकार कहती है इसमें 4 किलो डाल लो, नहीं तो तुम्हारे को हटाया जाएगा। हमारे साथ CDPO PO है जो जबरदस्ती करती है सर, और कई हमारी वर्कर है दिमाग से परेशान हो गई है जी, वो ये काम कर करके उनको करना आता नहीं। आज 50 साल हो गए जी, 91 साल लगी है ICDS खुली को, और वो पहले 5-7 पढ़ी हुई मेरी बहना थी, उनसे ये काम नहीं होता तो वो दिमाग से मेंटल हो चुकी है कहीं भी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है जी रोशनी देवी, उकलाना मंडी जिला प्रधान। अच्छा, आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे की हमारी यही रणनीति है, या तो ये फेस कैप्चरिंग बंद किया जाए। इस पर फेस कैप्चरिंग से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, और एक ये नैपकिन वाला है, इसका भी फेस कैप्चरिंग का मुद्दा उठ रहा है कि इसको फेस कैप्चरिंग किया जाए जी। कई बहनें ऐसी है कि हमारी किसी को फेस कैप्चरिंग नहीं होती और उनका फेस भी मैच नहीं होता, इससे हम बहुत परेशान है जी। और जब ये फेस कैप्चरिंग है तो हमें आगे की और ये धरने के लिए हमें मजबूर कर रही है ये सरकार, और आगे हमें पूरा समझौता करके हमारी इस और फिर हम आगे का धरने के लिए मजबूर करें। तो आगे के क्या किस तरह से आपका रहने वाला है? आगे अगर सरकार मान लेती है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें काम ही ऐसा दे रखा है, कहावत नहीं होती है लोट में हाथी डालने वाला, कोई इतनी छोटी सी लुटिया में हाथी डलता है, वही फोटो कैप्चरिंग वाली बात है। बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने कोशिश कर ली, काम करने के लिए हम नौकरी में आए थे, नौकरी लगे थे और काम करने की इच्छा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो ना बनने वाला काम है वो सरकार हमें सौंप रही है, वो हम नहीं कर सकते। और हम आगे राज्य कमेटी का जो फैसला होगा उसी पर आगे हमें सरकार मजबूर ना करे कि हमें ये हड़ताल बढ़ानी